तो तमिलनाडु में सियासी घमासान के बीच शशिकला अब से कुछ ही देर पहले एआईएडीएमके दफ्तर पहुंची हैं, यानी कि पार्टी हेडक्वार्टर, जहां पर विधायकों के साथ वो बैठक करेंगी। इससे पहले सीएम पद से इस्तीफा दे चुके पनीर सेल्वम ने केंद्र सरकार पर भरोसा जताया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पनीर सेल्वम ने की, कहा कि केंद्र की सरकार तमिलनाडु की जनता के साथ है और जो तमिलनाडु की जनता के साथ है मैं उसके साथ हूं। पनीर सेल्वम ने कहा है कि जयललिता की कृपा से मैं 2 बार सीएम बना हूं, उन्होंने पार्टी से कभी धोखा नहीं किया। सेल्वम ने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। इसी बीच में खबर यह भी मिल रही है कि पार्टी के विधायकों के साथ बैठक में शशिकला पनीर सेल्वम को लेकर फैसला ले सकती हैं, यानी कि पार्टी से बाहर निकाल सकती हैं शशिकला पनीर सेल्वम को। ये बैठक एक तरफ, दूसरी तरफ अब से कुछ ही देर पहले पनीर सेल्वम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ लगभग 50 एमएलए हैं। दूसरी तरफ फैसला अब गवर्नर को भी लेना है, पूरे मामले को करीब से देखेंगे, समझेंगे और सबसे ज्यादा नजर रहेगी विधायकों के साथ होने वाली शशिकला की बैठक, उसमें क्या फैसला लेती हैं शशिकला। पनीर सेल्वम ने कहा है कि जयललिता ने जो रास्ता दिखाया था वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। अब ये जो पूरा मामला है वो शशिकला वर्सेस पनीर सेल्वम हो चुका है। लेकिन अब इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो के बाद, इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद संभावनाएं क्या क्या बन रही हैं तमिलनाडु की राजनीति को लेकर, उस पर एक नजर डाल सकते हैं। सबसे पहली संभावना यह है कि पनीर सेल्वम कहें कि इस्तीफा दबाव में दिया तो राज्यपाल उन्हें फिर से बहुमत साबित करने के लिए बुला सकते हैं, यानी कि उनका इस्तीफा विड्रॉ कर लिया जाए। फिर पार्टी निकाला, शशिकला चूंकि पार्टी प्रमुख हैं तो उस अधिकार से पनीर सेल्वम को वो पार्टी से निकाल सकती हैं। पार्टी बटेगी, पनीर को संभवतः 50 एमएलए का साथ है, इस बात का वो जिक्र कर चुके हैं। फिर शशिकला पर कोर्ट का फैसला, चूंकि आय से अधिक संपत्ति का मामला पहले ही चल रहा है शशिकला पर, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाला है। अगर शशिकला इसमें दोषी पाई जाती हैं तो वो विधायक भी नहीं बन पाएंगी। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि तमिलनाडु की राजनीति में केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। The governor is studying the situation constitutionally, legally, and he will take an appropriate decision, and center has no role to play in this. डीएमके नेता कनिमोझी ने तमिलनाडु में चल रहे सियासी घमासान में राज्यपाल से अब दखल की मांग की है। It is very shocking that the chief minister of a state has to come and say something like this. It's completely chaotic and there's so much of uncertainty clouding the government of Tamil Nadu today. The governor should intervene and settle this. तो एक तरफ जहां पर केंद्र सरकार, वेंकैया नायडू को आपने सुना, उन्होंने ये कह दिया है कि जो कुछ भी तमिलनाडु की राजनीति में हो रहा है उससे बीजेपी का या फिर केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ ये बैठक विधायकों के साथ शशिकला की, जिसमें हो सकता है पनीर सेल्वम को लेकर वो बड़ा फैसला लेने और पार्टी से उन्हें बाहर निकाल दें, क्योंकि वो पार्टी मुखिया है और ऐसे में पनीर सेल्वम को लेकर वो फैसला ले सकती हैं। चेन्नई में तेजी से ये सियासी माहौल बदल रहा है, इस पर जी मीडिया की नजरें लगातार बनी हुई है। चेन्नई से जी मीडिया संवाददाता निश्चिता वीरेंद्र की ये रिपोर्ट आप देखिए। संडे तक ऐसा लग रहा था कि ये एक स्मूथ सेलिंग होगा वीके शशिकला के लिए और वो सीधा चीफ मिनिस्टर की गद्दी में जाएगी, लेकिन कल रात के ओपी पनीर सेल्वम के स्टेटमेंट्स के बाद ऐसा लग रहा है कि वीके शशिकला को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा एटलीस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसलिए आज एक शो ऑफ स्ट्रेंथ जैसा ऑर्गेनाइज हुआ है एआईएडीएमके के हेडक्वार्टर्स में, जहां पर करीबन अब तक 15 से 20 लेजिस्लेटर लोग आ चुके हैं, एमएलएज आ चुके हैं और लगातार आते ही जा रहे हैं। ये देखना बाकी है कि क्या शशिकला ओ पनीर सेल्वम की स्टेटमेंट्स को आउटवे करेगी और क्या ये आज ही करेगी और क्या गवर्नर उसे ग्रीन सिग्नल देगा। चेन्नई में वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ निश्चिता, जी मीडिया।